इलाज उसी वक़्त मुमकिन है जब आपके मर्ज़ की तशख़ीस दुरुस्त तरीके से की गई हो। अगर दुरुस्त तशख़ीस किए बगैर आप कोई भी मर्ज़ का इलाज करते हैं, चाहे वो नज़ला हो, ज़ुकाम हो, कैंसर हो, हेपेटाइटिस, शुगर, इलाज नामुमकिन है होना। इसीलिए हम सबसे पहले जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो हम उनका नब्ज़ के ज़रिए आँखों को देखने के बाद, ज़बान को देखने के बाद, हाथों को देखने के बाद और यूरिन को देखने के बाद मुकम्मल तशख़ीस के बाद फिर हम उनका इलाज शुरू करते हैं, ताकि हमें उससे पता चलता है कि क्या इनके जिस्म में गर्मी की शिद्दत है या सर्दी की शिद्दत है या खुश्की की शिद्दत है। क्योंकि मर्ज़ जब भी आएगा तो वो किसी न किसी जिस्म में गर्मी, सर्दी या खुश्की की ज़्यादती की वजह से ही आता है। तो हमने इसको डायग्नोज़ करना है फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन फिर जब हम इलाज की तरफ जाते हैं तो अल्लाह के हुक्म से इलाज पहली ही दवा से, पहली ही खुराक से आपको मिलना शुरू हो जाता है और आप शिफा याबी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में मैदे के अमराज़, अल्सर और मैदे के बहुत सारे अमराज़ होते हैं जिसको मुख्तलिफ़ नाम भी दिए जाते हैं हमारे यहाँ पर। तो एक्चुअली हम आसान लफ्ज़ों में ही बात करेंगे ताकि हर एक को ये वीडियो समझना आसान हो। मैदे के पेट के अमराज़ बहुत ज़्यादा आजकल आम हो गए हैं। एक तो हमारी डेली की डाइट प्लान जो डाइट फूड हम जो इस्तेमाल करते हैं, फिर प्लस फ़ास्ट फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हमारे यहाँ हो रहा है। और इस तरह तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल और इसके साथ आर्टिफिशियल चीज़ें और केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल कर कर के मोस्टली आजकल छोटे बड़े बूढ़े जवान सबके जो है ऑलमोस्ट मैदे जो हैं वो ख़राब रहते हैं अक्सर। और हमारे पास भी जो पेशेंट आते हैं तो मेजॉरिटी में उनके सबसे पहले हमें मैदे को ही दुरुस्त करना पड़ता है, चाहे अमराज किसी भी किस्म का हो, लेकिन सबसे पहले हमें मैदे को ही दुरुस्त करना पड़ता है। देन फिर हम उस अमराज का इलाज करते हैं जो सीवियर होता है या क्रॉनिक होता है। तो मैदा बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है हमारी बॉडी के अंदर। और मैदे के जो अमराज होते हैं वो उसको भी समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ क्या होता है कि मैदे को समझा नहीं जाता। मैदे के पेन किलर्स या मैदे की ऐसी हमें अद्वियात दे दी जाती हैं या जड़ी बूटियों की शक्ल में हमें जो अच्छा लगा, जो समझ में आया, हमने वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाता है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें समझना होता है, अक्सर अक्सर लोगों को ये शिकायत रहती है कि उनके सरों में अक्सर दर्द हो रहा होता है। तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर क्या होता है कि जी आपने कोई भी एक गोली खा ली जो आपके सर के दर्द को फ़ौरन आपको रिलीफ पहुँचा देती है, लेकिन असल में दर्द जो है सर का मेजॉरिटी में उसकी जो वजूहात होती हैं वो आपका स्टमक होता है, मैदा होता है, जिसकी वजह से आपके अक्सर सर में दर्द रहता है। और वही वाली बात होती है कि रूट कॉज को नहीं समझा जाता और ना पेशेंट इस बात को समझने के लिए तैयार होता है और ना हमारे यहाँ के डॉक्टर इन बातों को समझते हैं, और बस वो सिर्फ अलामातों के ऊपर इलाज कर रहे होते हैं और जिसकी वजह से जिस्मों के अंदर काफ़ी ज़्यादा बिगाड़ जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। तो मैदे के जो अमराज होते हैं वो बेसिकली होता है क्या है कि हमें इस चीज़ को सबसे पहले डायग्नोज करना होता है कि मैदे में क्या जो भी अमराज पैदा हुआ है, चाहे वो अल्सर है या और मैदे के जो भी अमराज हो, तो उसमें उसकी रूट कॉज क्या थी उसके क्योंकि होता क्या है हमारे जिस्म में या तो हरारत की ज़्यादती होती है या सर्दी की या खुश्की की, इसकी वजह से अमराज पैदा होते हैं। हम अपनी हर वीडियो में ये बात समझाते हैं। तो होता क्या है, सबसे पहले जब तक आप इसको डायग्नोज नहीं करते कि आपके जिस्म में कौन सी चीज़ है जिसका इजाफा हुआ जिसकी वजह से आपको मैदे के जो अमराज हैं वो लाहक हुए हैं, तो सबसे पहले हमारे पास जो पेशेंट आते हैं तो हम उसको डायग्नोज करते हैं कि क्या इसके जिस्म में सर्दी की शिद्दत बढ़ी है जिसकी वजह से इसके मैदे में ये प्रॉब्लम आया है। प्रॉब्लम सेम रहते हैं लेकिन उसको डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि बड़े सारे लोग जो होते हैं वो दवाएं खाते हैं, किसी को तो उस दवा से फ़ायदा हो जाता है लेकिन अक्सरियत को फ़ायदा नहीं होता। जिन लोगों को फ़ायदा हो जाता है वो इसलिए हो जाता है कि वो उनका मिजाज उस दवा से मैच हो जाता है। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए सबसे पहले अमराज मर्ज़ की शनाख्त होना बहुत ज़रूरी है। असेसमेंट जब तक बॉडी की ना हो आप किसी भी मर्ज़ का इलाज नहीं कर सकते। और हम इसी चीज़ को हम तब्दील करना चाह रहे हैं कि हमने सबसे पहले मर्ज़ या सर का दर्द हो, मैदे का मर्ज़ हो, तो हमने सबसे पहले तशख़ीस का अमल मुकम्मल करना है। उसके बाद फिर हम इलाज जब करेंगे तो आप यकीन जानिए पहली ही गोली पहले ही दिन आपको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से शिफा का आगाज़ होना शुरू हो जाता है और आप सेहत की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो डायग्नोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसके ऊपर आप लोग ख़ास तवज्जो दीजिए, ऐसे मुआलिज का इंतखाब कीजिए जो आपका कोई भी मर्ज़ हो, चाहे छोटा चाहे बड़ा, वो आपकी तशख़ीस, आपकी बॉडी असेसमेंट, आपकी बॉडी को समझने के बाद आपकी रूट कॉज़ कि आपको जो भी बीमारी हुई है, जो भी अमराज़ हुआ है, उसकी असल वजह क्या थी। मैदे में अगर दर्द हुआ तो उसकी असल वजह पीछे क्या थी, सर्दी थी, खुश्की थी या गर्मी थी।
تو جب آپ اس کو ڈائگنوز کروا کے علاج شروع کرتے ہیں تو پہلی گولی اللہ کے حکم سے بہت زیادہ آپ کو فائدہ دیتی ہے. تو آئی ہوپ سو کہ آپ اس بات کا بہت خیال رکھیں گے. نیکسٹ ویڈیوز میں آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کو علاج دیکھیں. ہم اپنی ان ویڈیوز میں بھی آپ کو بتا سکتے ہیں, لیکن ہم صرف اس لیے بتانا نہیں چاہتے کیونکہ جب تک آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا, کیونکہ یوٹیوب پہ اکثر نسخہ جات موجود ہیں کسی بھی امراض کے لیے, تو اگر ہم بھی اسی طرح سے نسخہ جات, ہمارے پاس بہت سارے, ہم تو کعوہ جات کی شکل میں آپ کو بہت کچھ بتا سکتے ہیں. ہمارے پاس میں اجوائن پودینے کا کعوہ ہے, لونگ دار چینی کا کعوہ ہوتا ہے, زیرہ الائچی کا کعوہ ہوتا ہے, ہم بتا سکتے ہیں آپ کو. لیکن اس کا, اور آپ یقین جانیے پہلے دوسرے کب سے آپ کو فائدہ ہوگا, لیکن ہم اس لیے صرف نہیں بتاتے کہ جب تک, کیونکہ آپ کو تو نہیں پتہ چل پائے گا کہ آپ کے معدے میں اگر کوئی درد ہے یا کوئی بھی تکلیف ہے, تو وہ ڈائگنوزیشن بہت کم کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے کمپلیٹ ہونے کے بعد ہی آپ کا علاج ممکن ہے. تو آئی ہوپ سو کہ آپ اس پر عمل کریں گے, اور اپنے ساتھ زیادتی کرنا جو آپ لوگ کرتے ہیں کہ جو آپ نے نسخہ دیکھا اس کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو آئی ہوپ سو کہ آپ اس سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے اور مکمل تحقیق تشخیص کے بعد اپنا جو ہے علاج کریں گے. تو انشاءاللہ آپ کو پہلی ہی دوا کی خوراک سے آپ کو الحمدللہ اللہ کے حکم سے فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام.